हेलो फ्रेंड्स, आप आज छत्तीसगढ़ प्रशासन के बारे में देखेंगे। इसको आप हरिराम पटेल जी की बुक से पढ़ सकते हैं और ये तो फिर मेरे साथ ही उसको देख के वो कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का प्रशासन। सबसे पहले छत्तीसगढ़ प्रशासन जो जैसे कि आपको पता है प्रशासन के 3 अंग होते हैं, है ना। कार्यपालिका, ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। फिर होता है आपका विधायिका, ठीक है, और फिर होता है आपका न्यायपालिका। तो उसी के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं तीनों में से जो कार्यपालिका होती है उसके बारे में और विधायिका के बारे में, लगभग यही इम्पोर्टेंट यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका देखते हैं कि कार्यपालिका में कौन कौन आता है, इनके काम क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका भी जो अंग है छत्तीसगढ़ कार्यपालिका में, इसके भी मतलब छत्तीसगढ़ नहीं बाकी जगह भी 2 ही अंग होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है संचालनालय होता है, ठीक है ना, जिसको निर्देशालय भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सचिवालय जिसको मंत्रालय बोलते हैं, है ना। अब जो संचालनालय का काम होता है वो होता है नीतियों का क्रियान्वयन करना, ठीक है ना। और जो सचिवालय का काम होता है उनको होता है नीति का निर्माण करना, ठीक। जो छत्तीसगढ़ में संचालनालय है उसको इंद्रावती बोलते हैं, इंद्रावती भवन। और जो मंत्रालय है उसको महानदी, है ना, माँ से याद रख सकते हैं मंत्रालय और मंत्रालय महानदी ऐसे, ठीक है। इसमें कौन कौन अधिकारी होते हैं, तो संचालनालय में सबसे पहले होते हैं संचालक होंगे, फिर इसके बाद अपर या अतिरिक्त संचालक, फिर होते हैं संयुक्त संचालक, फिर उप होते हैं, फिर सहायक संचालक होते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं सहायक संचालक। एक बार नीचे से देखते हैं तो सबसे पहले आते हैं सहायक संचालक, फिर उप संचालक, सहायक के बाद उप आएंगे, उप के बाद संयुक्त आएंगे, संयुक्त के बाद अतिरिक्त संचालक और फिर संचालक। फिर ऐसे देखते हैं इसमें, पहले ऊपर देखते हैं, पहले मुख्य सचिव, फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव, इसके बाद प्रधान सचिव, फिर सचिव, फिर अतिरिक्त सचिव, फिर संयुक्त, फिर उप, फिर अवर सचिव। जो सबसे नीचे होते हैं वो अवर सचिव होते हैं, ठीक है। फिर अब नीचे से ऊपर देखते हैं तो एक बार अवर आएंगे, फिर उसके बाद उप सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर अतिरिक्त सचिव, फिर सचिव, प्रधान सचिव और ये अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर मुख्य सचिव, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं राज्य का सचिवालय, इसमें क्या क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले होता है राजनीतिक जो प्रमुख होगा, विभाग का मंत्री होगा, और जो प्रशासनिक प्रमुख होगा वो सचिव होगा, ठीक है। सचिव, देखिए ये वीडियो एक मतलब ये पूरा इसको मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ उसे थोड़ा फास्ट भी पढ़ाऊँगा तो आप देखिएगा, तो लंबा बन सकता है वीडियो आज। ये रैपिड रिवीजन नहीं है, ये एक क्लास ही है वो पूरा। तो राजनीतिक प्रमुख होता है विभागीय मंत्री, प्रशासनिक प्रमुख होता है सचिव, और सचिवालय स्टाफ एजेंसी अर्थात सचिवालय नीति निर्धारण में का संबंध है, मतलब नीति निर्धारण कार्य में संबंध है। राज्य प्रशासन तंत्र का केंद्र होता है राज्य शासन। सचिवालय वह स्थान है जहाँ से शासन और प्रशासन के 70 सूत्रों का संचालन होता है। इसके बाद गठन देख लेते हैं, तो मंत्री होंगे, सचिव होंगे, ठीक है ना। राजनीतिक प्रमुख होता है, प्रशासन प्रमुख कौन होता है, जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे भी लिखा हुआ है। बस एक चीज़ आपको याद रखना है, या बात याद रखना है, क्या दिया हुआ है, लोक निर्माण विभाग का प्रमुख मुख्य अभियंता विशेषज्ञ वर्ग का होता है, ठीक। अब देखिए एक ही क्वेश्चन है, जो सचिवालय के कार्य क्या होते हैं, ये मेंस में भी आ सकता है, प्री में भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए मैं इसको आपको सचिवालय के जो कार्य होता है ना, इसको अभी जैसे प्रीलिम्स है तो इसको बैक पे खाना जाके सिर्फ मैं पॉइंट में बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए बता रहा हूँ इसको। तो सबसे पहला काम होता है नीति का निर्माण करना, दूसरा होता है सूचना का संग्रहण करना, ठीक है। ये हेडिंग याद रखिए ना, इससे भी आप बन जाता है, लिख सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा होता है समन्वय, सभी विभागों के मध्य समन्वय भूमिका होती है। समन्वय कौन होता है, मुख्य सचिव समन्वयकर्ता का भूमिका निभाता है। इसके बाद होता है नियम और एवं नीति निर्माण संबंधी कार्य जो होंगे। फिर कार्मिक प्रशासन, केंद्र तथा अन्य राज्यों से संबंधित दायित्व। इसके बाद होता है प्रशासनिक सुधार, ये सब इनके काम होते हैं। साथ और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो अपन उतना डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है एक यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ में देखिए एक और है कि मुख्यमंत्री सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री का सचिव होगा, ठीक। मुख्यमंत्री सचिवालय जो दिया हुआ है,
और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 58 विभाग कार्यरत है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम चीफ सेक्रेटरी जो होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी है ना, उसके बारे में, कैबिनेट सेक्रेटरी मतलब स्टेट का जो है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उसका परिचय देखते हैं, है ना, कि कब पद कब सृजित हुआ मुख्य सचिव। ये हुआ था 1799 में। उस समय कौन था गवर्नर जनरल? वेलेजरी था। सबसे पहला मुख्य सचिव कौन था? बार्लो था। ठीक है ना। समानता क्या थी इसमें, मतलब समानता क्या होती है केंद्र और उसके मंत्री, केंद्र के मंत्रिमंडल और इसमें क्या समानता की बात पढ़ेंगे। पर अभी सिर्फ ये देखते हैं कि केंद्र के मंत्रिमंडल सचिव एवं कार्मिक सचिव के समान इसकी जो मुख्य सचिव समानता होती है ना, जो छत्तीसगढ़ या स्टेट का होता है उसकी बता रहे हैं। भारत सरकार के सभी राज्यों के सचिव वार्षिक समय की व्यवस्था मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है। ठीक है, ये ठीक है। भूमिका तो आपको पता ही है, जैसे कि पता है कि मस्तिष्क होता है ना, प्रशासनिक ढांचे का मस्तिष्क कहते हैं। इसके अलावा समस्त सचिव को और राज्य में प्रशासन का प्रमुख है, राज्य के समस्त लोक सेवकों का प्रमुख होता है, मुखिया होता है। मुख्य सचिव प्रशासनिक अधिकारी राज्य सेवा का, है ना, मुख्य सचिव मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, हाँ, राज्य प्रशासनिक सेवा के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। बाकी अखिल भारतीय सेवाओं के लिए तो ही है। और राज्य में नीति निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका है। सलाहकार है मंत्रिमंडल का। ठीक है। और मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिव है। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली फाइलें मुख्य सचिव से ऊपर जाती हैं। बराबर मध्यस्थता की भूमिका नहीं होता। देखिए, मैं ये इसको भी जो आपके मुख्य सचिव कौन कौन है, बाकी क्या कौन है ना, पहले कौन थे, उनका क्रम क्या है, इसको मेन याद करने की कोशिश करेंगे। प्रशासन में क्वेश्चन ये से बनता है। बाकी ये सब तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ये आप आएगा तो बन जाएगा आपसे पेपर में। इसके बाद पद स्थिति क्या है। ठीक है, तो पद स्थिति सबसे पहले देख लेते हैं। तो राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान होता है। राज्य ना प्रशासनिक प्रमुख होता है, प्रधान में सर्वोच्च स्थान है, ये सब तो ठीक है। फिर देखिए शक्तियाँ क्या होती हैं इसकी। तो मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में काम करता है। सबसे पहले तो काम यही है इसका, है ना। प्रधान सलाहकार के रूप में नीति मुद्दों और मुख्य सचिव परामर्श करता है। राज्य सरकार के सचिव और मुख्यमंत्री के बीच कड़ी के रूप में काम करता है। फिर दूसरी भूमिका है मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में। ठीक है, मंत्रिमंडल जो होता है ना उसके सचिवालय, तो मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासन का प्रमुख होता है। फिर एक समन्वय के रूप में, जो ऊपर दी हुई थी ना वही को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा दिया बस, लोक सेवा के प्रमुख के रूप में। ठीक है ना। नियुक्ति के लिए वरिष्ठ लोक सेवकों की नियुक्ति स्थानांतर पदोन्नति से जुड़े मामले देखता है, ना कि करता है। ठीक है। इसके बाद कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में राज्य प्रशासन सेवा छत्तीसगढ़ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी यही होता है, मुख्य सचिव। ठीक है। मुख्य सचिव कैबिनेट से, हाँ ये देखिए, और आपसे पूछे दोनों में क्या समानताएं हैं, तो देखिए ये केंद्र का होगा, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी जो है, दोनों समतुल्य कोई पद ही नहीं है, समतुल्य कोई पद नहीं है, मतलब सचिव पद के समतुल्य। केंद्रीय कैबिनेट का और ये समकक्ष माना जाता है। दोनों समन्वय होते हैं, दोनों मंत्रिमंडल, है ना। मैंने बताया कि मतलब वो केंद्र में तो ये राज्य में जितनी उसके पास भूमिका है उतने पास उसकी भूमिका है। ठीक है। तो देखिए अब इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि जो छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव थे उनका क्रम। ठीक है, ये उनका क्रम पूछ रहा है आपसे। सबसे मुख्य चीज़ अब यहीं से शुरू होगी। ठीक है, तो ये देखते हैं सबसे पहला कौन था। पहले थे अरुण कुमार। ठीक, फिर सुयोग्य, AK विजयवर्गीय, फिर RP पुगली, शिवराज सिंह, PG उनमें, सुशील, विवेक, अजय, सुनील कुजूर, RP मंडल, अमिताभ जैन, और अभी तो विकासशील अभी करंट 13वें मुख्य सचिव है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला कौन था, अरुण कुमार। ठीक है, तो इसको ऐसे ट्रिक से मैंने याद किया था। अरुण से योग्य कौन था, विजयवर्गीय। ऐसे अरुण से योग्य विजयवर्गीय थे, पर बगई कौन थी उनके साथ, शिवराज ने। ठीक, ऐसे मैंने इसको याद किया था ट्रिक से। अरुण से योग्य थे विजयवर्गीय, पर बगई कर दी किसने, शिवराज ने। उनमें सुनील, विवेक, अजय, है ना, उनमें ऐसे लिखना है, ऐसे। फिर उसके बाद अजय, शिवराज का आ जाएगा उनमें सुनील, विवेक, अजय, कुजूर,
फिर आपके तो 3 तो याद ही रहेगा, कुजुल मंडल, अमिताभ जैन और विकासशील। ठीक है। अरुण से योग के थे विजयवर्गीय पर बकई कर दी शिवराज ने। उनमें सुनील विवेक अजय, कुजूर मंडल और फिर अमिताभ जैन लास्ट में विकासशील। अब देखते हैं संचालनालय, देख लेते हैं डायरेक्टरेट्स का क्या काम होता है। तो यही है कि इसमें निदेशालयों को इंद्रावती के नाम जाना जाता है। ठीक है ना, नाम दिया गया दिनेश रोशन। ये देखिए, ये आता है कि एक लाइन है ना, ये विशेषज्ञों की इकाई है, राज्य में निदेशालय कार्यकारी अभिकरण है, सरकारों कार्यकारी अंग है, इसलिए इसे कार्यकारी विभाग भी कहते हैं। ठीक है। कार्य देख लेते हैं, अगर आपको देखना है तो वैसे कार्य वही चीज़ है कि मुख्य कार्य नीति का क्रियान्वयन है। ठीक है। निर्देशालय उत्तरदायी किसकी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए है, मंत्रियों को तकनीकी सलाह देते हैं, अधीनस्थ कार्यों की बजट तैयार करना, आवंटन करना। ठीक है ना, विभागों का अनुदान आवंटन करना, पुनर्वियोजित करना, ये सभी चीज़ें नियमितीकरण, नियुक्ति या स्थानांतरण पदोन्नति हैं। इसी मामले देखते हैं सभी तरह के कार्य बहुत सारे होते हैं। कार्य तो कुछ भी हो सकता है। मुख्य कार्य आपको याद रखना है, नीतियों क्रियान्वयन। फिर प्रमुख भी देख सकते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि प्रधान है ना, निदेशक या संचालनालय, अतिरिक्त निदेशक, संचालनालय, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, फिर सहायक निदेशक। ठीक है, याद रख सकते हैं। देखिए, सहायक संचालक, फिर उप संचालक है ना, अपर संचालक, अतिरिक्त संचालक। अब देखिए, राज्य के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कौन थे, विकास आयुक्त। विकास है तो मतलब है ना, विकास आयुक्त कह सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग आयुक्त होते हैं, उच्च शिक्षा विभाग में। पुलिस विभाग में तो डीजीपी होंगे। जेल विभाग में के एक अलग डीजीपी होते हैं, जेल डीजीपी जेल। वन के पीसीसीएफ होंगे। सहकारिता विभाग पंजीयक होते हैं। स्कूली शिक्षा विभाग, ठीक है, स्कूली शिक्षा विभाग में आपके संचालक होंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में भी संचालक होते हैं। महिला बाल विकास में भी संचालक होते हैं। ठीक है। स्कूली शिक्षा विभाग, नगरीय प्रशासन विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग संचालक। लोक निर्माण विभाग में होते हैं मुख्य अभियंता। मुख्यमंत्री सचिवालय में होते हैं मुख्यमंत्री के सचिव। आदिम कल्याण विकास विभाग में आयुक्त होते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। ये 3 चीजें सेम होती हैं, स्कूली शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास और नगरीय प्रशासन। लोक निर्माण विभाग में प्रमुख अभियंता, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिव। आदिम जाति कल्याण विभाग में आयुक्त होते हैं। वन विभाग में पीसीसीएफ होते हैं। सहकारिता में पंजीयक होते हैं। जेल में भी डीजी जेल होते हैं, और पुलिस में डीजीपी होते हैं। उच्च शिक्षा विभाग में आयुक्त होते हैं, और ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में विकास आयुक्त होते हैं। ये एक बार कहीं कोई टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछा था, इसको याद रखना है कि सबसे पहले आते हैं आयुक्त, फिर उसके बाद अपर आयुक्त, फिर संयुक्त आयुक्त, फिर सहायक आयुक्त। सहायक के बाद उप आयुक्त, उप के बाद संयुक्त, फिर संयुक्त के बाद अपर। अपर कोई अतिरिक्त बोलते हैं ना, याद रखिएगा। हिंदी इंग्लिश देता है तब कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले आयुक्त होते हैं, मतलब इनको कमिश्नर बोला जाता है। ये तो पता ही आपको कि गाँव में सबसे पहले कोतवाल है, पटवारी कम पटवारी है, राजस्व क्षेत्र में राजस्व निरीक्षक RI इसको बोलते हैं, तहसील में तहसीलदार है। उपखंड अनुविभाग में उपखंड अधिकारी SDO है। संभाग में संभागायुक्त है। राज्य में मुख्य सचिव है। ठीक है। इसका देते हैं जिलाधीश। अभी हम DM डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या DM के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये 1772 में चालू हुआ था ये पद, सृजन किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। राजस्व मामला विभाग, वर्तमान में इसको देखते हैं राजस्व मामला विभाग कहते हैं। ठीक है। हाँ, इसके अंदर तो इसलिए कलेक्टर राजस्व प्रबंधन के अंदर आते हैं। ये पूछा था एक बार क्वेश्चन। डिप्टी राजस्व विभाग के अधीन नहीं आता है। डिप्टी कलेक्टर राजस्व विभाग के नहीं आता है, वो जब SDM के रूप में काम करेगा तब इसके अंतर्गत आएगा। जिलाधीश को कलेक्टर ने, देखो जिलाधीश को छत्तीसगढ़ संहिता 1959 में परिभाषित किया गया है। एक धारा है, धारा 13 में परिभाषित किया गया है इसकी।
मुझे एग्जिट कंफर्म नहीं है, पर धारा 13 में भी एक बार चेक कर सकते हैं इसको। तो मुझे अभी थोड़ा एकदम कंफर्म नहीं है, मैं पढ़ा था, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा। इसके बाद देखते हैं उत्तरदायित्व। ये अब उत्तरदायित्व एक बार अगर देख लेंगे, अगर आपको पाएगा तो बाकी सभी रूप से ना, जैसे रजिस्टर अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, जिला के प्रमुख प्रशासक के रूप में, जिला प्रशासन के प्रमुख, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मतगणना अधिकारी, जिला आयुक्त, है ना, ये सब आपका प्रबंधक के रूप में। देखिए देख सकते हैं कि कौन कौन सी समिति है, इनके लिए क्या क्या बोला है ना, कि बलवंत राम मेहता समिति के अंदर जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए, है ना, तुलना फ्रांस के प्रीफेक्ट से की जाती है। रेंजी मैकडोनाल्ड ने इनके बारे में बोला था कि ये एक ऐसे कछुए हैं, कछुए से की जिनकी पीठ पर हाथी रूपी भारत सरकार खड़ी है। जो ड्यूडा होता है डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, शहरी विकास प्रतिनिधि अध्यक्ष, ये सब वही चीज़ नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ये तो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। इसके बाद देखते हैं जिला योजना समिति के कार्य। पूरे जिले में एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करना, ठीक है ना, शहरी विकास का विवरण मूल्यांकन और संचालित करना, प्रधानमंत्री के कानून का अनुसरण करना। ये कलेक्टर क्या क्या करेगा उसे बारे में बता दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में कार्मिक विभाग के अधीन कोई निदेशालय नहीं कार्यरत नहीं है ना, जो जबकि कृषि, गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है निदेशालय, इनका नहीं होता कोई निदेशालय, इनका पर्सनल डिपार्टमेंट कार्मिक मंत्रालय। समाज प्रशासन विभाग देखते हैं कि समाज प्रशासन विभाग राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है। इसका काम नीति संबंधी काम है, प्रशासनिक अधिकारी पदस्थापना एवं सेवाएं होते हैं, शासकीय सेवाओं की सेवाओं से संबंधित नियमों का निर्माण, सतर्कता। छत्तीसगढ़ पंचायती प्रोजेक्ट को 26 जनवरी 2005 को हुआ था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया था शुरू में राज्य प्रशासन के बारे में, राज्य हो गया केंद्र, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो कार्यपालिका में कौन कौन आता है, तो सबसे पहले आता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। विधानमंडल 168, जिसके अंदर विधान परिषद आएगी ना, विधानसभा आएगी, राज्यपाल इसके अंतर्गत भी आएंगे, और मुख्य राज्यपाल कार्यपालिका में आते हैं। इसके बाद न्यायपालिका में तो उच्च न्यायालय आएगा, अधीनस्थ न्यायालय आएंगे, अधिकरण वगैरह वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। इसके बाद देते हैं राज्य सरकार की विधायिका। देखिए ये पॉलिटी के चैप्टर से इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, बस सब अभी आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। 161 के अनुसार एक विधानमंडल होगा, 2 सदनों से मिलकर बनेगा, वही सब वगैरह बताएगा। 160 याद रखना है। 169 में जाए तो ये विधान परिषद के सृजन और मूलन की बात की गई है, जिसमें केवल 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये 6 राज्य आपको याद करके रखना है, ठीक है ना। इसके बाद फिर देखते हैं विधानसभा, जिसको अस्थायी सदन, हिंद सदन या प्रथम सदन कहते हैं। ये याद रखना आपको, इसको प्रथम सदन बोलते हैं। विधान परिषद नहीं होता, जैसे राज्यसभा प्रदेश सदन होता है ना, इसमें ये लोअर हाउस होता है, पर ये फर्स्ट सदन होता है। इस वजह से विधानसभा का नाम नहीं आता है, नाम पे रखा गया है, पता है आपको। 19 सीटें हैं, याद रख सकते हैं। परसीमन के पहले कितनी सीटें थी, बाद में कितनी हो गई। परसीमन के पहले थी 34, 10, 46 थी अनरिजर्व, ठीक है। एसटी सीटें 34 थी, अभी 29 हो गई हैं, ये 10 से 10 ही हैं, ये 46 51 है। पहले एंग्लो इंडियन के लिए था 104वें संविधान संशोधन को के माध्यम से इसको भी ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये ख़त्म हो चुका है, तो अब टोटल 90 सीटें बची हुई हैं अपने पास। हाँ ये लिखा हुआ है 104वां संविधान 2020 के तहत फिर गढ़पूर्ति हुई राज्य विधानसभा के, गढ़पूर्ति कम से कम 10 सदस्यों का होना अनिवार्य है। 110 चाहिए इस राज्य विधानसभा में गढ़पूर्ति के लिए। 110 जो गढ़पूर्ति रहती है ग्राम सभा में रहती है, मैंने शायद आपको बताया होगा पिछले वीडियो में। इसके बाद इस प्रकार 90 सीटें हैं, जिसमें कि 10वां जो हिस्सा था 9 सदस्य, जिन्हें विधानमंडल गढ़पूर्ति कम से कम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। हाँ देखिए 1/10 तो चाहिए, पर यदि आपके पास सीट कम है
तब तो मिनिमम हमको 1/10 होना चाहिए या 10 मिनिमम पर्सन होना चाहिए आपके पास। तो वही दिया हुआ इसमें 1/10 तो 9 होता है, तो 9 नहीं चाहिए हमको, चाहिए 10। वही हम बताइए टोटल मिनिमम 10 होना चाहिए और कुल सीटों का 1/10 होना चाहिए। अब कुछ ज़्यादा सीट जहाँ पे जैसे यूपी में 430 सीटें हैं, तो यूपी में लगभग 40 से ऊपर प्लस मेंबर चाहिए हमको, मिनिमम तो 10। तो ऐसे ही इसमें भी बताया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम सत्र का लागू चालू हुआ था, तो इसको पता है 14 दिसंबर 2000 को, है ना। कहाँ हुआ था? जशपुर हॉल में। 6 दिनों तक चला था ये, 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक, राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में। फिर प्रथम कोटे में किस स्पीकर कौन थे छत्तीसगढ़ के? तो महेंद्र बहादुर सिंह थे। प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल थे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष बनवारी लाल अग्रवाल थे। नेता प्रतिपक्ष आनंद कुमार साय जी थे उस टाइम पे, ठीक है। तो इसका देखिए विधानसभा का निर्वाचन एवं गठन। तो देखिए कार्यकाल का जो विधानसभा कार्यकाल के अनुसार जो 6वां है ना, जो भी वर्तमान चल रही है। निर्वाचन के हिसाब से 5वीं होगी, ठीक है। पहली थी 2003 से 2008 तक, दूसरी विधानसभा, और तृतीय विधानसभा 8 से 13, चतुर्थ 13 से 18, 5वीं 18 से 23, ऐसे सीटों की जनसंख्या के आधार के जनसंख्या के आधार पर विधानसभा में स्थान निर्धारित किया जाता है। वोटिंग स्पीकर के बारे में पता है कि राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और सदन वरिष्ठ सदस्य को वोटिंग स्पीकर बनाया जाता है। इनका काम होता है सिर्फ नॉन-निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। तो वर्तमान में भी जो 6th है ना, इसमें रामविचार नेताम बने थे, और ये कितने दिन थे? 3 दिन तक थे। तो एक बार याद रखना, सबसे पहले थे आपको याद रखना है महेंद्र बहादुर सिंह, महेंद्र राजेंद्र, बोधराम कंवर, सत्य राम गोपाल, है ना। फिर रामविचार नेताम। सबसे पहला बस ये आपको पहले याद रखना है और लास्ट याद रखना है। सबसे पहले महेंद्र बहादुर सिंह थे 14 दिन तक, और सबसे ज़्यादा इन्होंने ही सर्व किया है ना, सबसे लॉन्गेस्ट ये थे। फिर देखिए 9th कनेक्टेड क्यों आएगा इसको? महेंद्र राजेंद्र को बोध हुआ सत्य की पुकार है राम विचार, ऐसे याद रख सकते हो आप। महेंद्र को राजेंद्र से बोध हुआ कि सत्य की पुकार है राम विचार, देख सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको पसंद आए तो। फिर विधानसभा अध्यक्ष देखते हैं, वही 178 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बारे में बताया गया है। फिर होता है देखिए, इसको 2 पार्टों में आने के, काफ़ी लंबा हो जाएगा पकड़ा, इसको डिस्कस करता हूँ। हाँ, काफ़ी लंबा हो गया है, 2 पार्ट में ही बनाना पड़ेगा लगता है, या तो बहुत जल्दी पढ़ना पड़ेगा, जल्दी ही पढ़ता है। ये पार्ट से अच्छा एक ही पार्ट में खत्म करेंगे। हाँ, अब विधानसभा अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला थे राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी। फिर दूसरा प्रेम प्रकाश पांडे, धर्मलाल कौशिक, हरिशंकर राघव, चरणदास महंत, रमन सिंह वर्तमान में है। राज्य विधानसभा में सर्वाधिक बड़ा कार्यकाल विधानसभा अध्यक्ष का होता है, क्योंकि उनका कार्यकाल अगले विधानसभा अध्यक्ष के पद ग्रहण करने तक होता है। सबसे पहले आपको याद रखना राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, प्रेम प्रकाश पांडे, धर्मलाल कौशिक, हरिशंकर राघव और यादव चरणदास महंत, रमन सिंह, ठीक है। सबसे बड़ा कार्यकाल होता है अगले वर्ष के अगले विधानसभा अध्यक्ष पद ग्रहण करने तक होता है। उपाध्यक्ष से भी याद है कि महिला अग्रवाल थे और चंद्रमा मैडम वर्तमान में। इसके अतिरिक्त नेता प्रतिपक्ष ये इम्पोर्टेंट नंद कुमार साय थे। संस्कृत शपथ प्रथम व्यक्ति ये थे। महेंद्र कर्मा, रविंद्र चौबे, टी.एस. सिंहदेव, धर्मलाल कौशिक, चंद्र नंदेल, नारायण चंदेल और चरणदास महंत है वर्तमान में, ठीक। इसको भी याद रख सकते हो, पहले याद रखिए नंद कुमार साय थे, चरणदास महंत थे, बाकी तो आपको बना लेंगे। विधानसभा सदस्य 25 वर्ष मिनिमम आयु चाहिए ना इसके लिए। तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधान सफल रहता है। 19 सदस्य अभी ये प्रावधान ही खत्म हो गया, इम्पोर्टेंट नहीं है। याद रख सकते कि रूबी ना, बर्नाल जोसेफ रोड्रिक्स पूछेगा तो ये रायपुर से थे, और अगर रोजलिन पेकमैन पूछेगा तो ये जशपुर से थी।
और अगर इग्रिड है ना क्रिस्टीन पूछेगा तो ये राजपूत होते हैं। बाकी ये इम्पोर्टेंट है कि महिलाएं 11 हैं और बीजेपी में 8, तो टोटल जो है तो 19 महिलाएं हैं विधानसभा में। इसमें 11 कांग्रेस से हैं, 8 बीजेपी से हैं, टोटल 19 है। इस बार 54 बीजेपी की सीट है, 35 कांग्रेस है, 1 सीट जो है तो गठबंधन पार्टी की। कौन कहाँ से इसका एक बार चेक कर सकते हैं, बहुत कम चांस है पूछने का, पर एक बार अभी तो पुराना हो चुका है। निर्वाचन क्षेत्र में हाँ देखिए, SC सीट जो 10 सीटें हैं ना, वो कौन कौन सी है उसको देखिए ध्यान से। पहला आता है आपको सारंगढ़ बिलाईगढ़, फिर आता है पामगढ़ जो आपको जागीर पड़ा है, मस्तूरी हो जाएगा, मुंगेरी हो जाएगा, ऐसी सीट है, आरंग हो जाएगा, सरायपाली हो जाएगा, सरायपाली महाजन है, अहिवारा हो जाएगा दुर्ग का, फिर नवागढ़ हो जाएगा आपका बेमेतरा का, फिर डोंगरगढ़ हो जाएगा। 10 सीटें हुई। और बस्तर संभाग में से आपको देखना है कि जो जगदलपुर सीटें यही सिर्फ अम्बेडकर में आती हैं, बाकी सारी सीटें जो है तो ST में आती हैं बस्तर संभाग की। बाकी ठीक है, आप इसको भी एक बार देख सकते हैं, मैंने SC भी बता दी आपको, अरेंजमेंट करके आप बना सकते हैं। फिर विधानसभा सीटों में आरक्षण सबसे ज़्यादा कौन सी, सबसे ज़्यादा सीटें किस जिले की हैं, तो पता नहीं, बिलासपुर से 25 सीटें, सबसे कम पूछेगा तो बस्तर से सिर्फ 12 सीटें। ये दिया हुआ विधायकों की लिस्ट देख सकते हैं कौन कहाँ से विधायक है, ठीक है। ये याद है कि पाली ताना खारवाले जो त्रिवेश्वरिया और मरकाम थे, ये गोलवाना गंधन पार्टी से। फिर उसके बाद आता है राज्य की कार्यपालिका, ये उससे संबंधित है, इससे पॉलिटिक्स संबंधित, इसलिए मैं इसको भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब याद है कि भाग 6 में एक तो भावना 237 तक है, और ये बहुत सारा जो राज्यपाल के बारे में दिया हुआ है इसमें, क्या कौन कौन सा आर्टिकल है। अब राज्यपाल देख लेते हैं कौन थे। तो सबसे पहले राज्यपाल थे हमारे यहाँ DN सहाय, फिर दूसरे थे कृष्ण मोहन सेठ, इनके काम भी देख लीजिए, ये IPS थे, ये आर्मी में थे। नरसिम्हा राव, ये भी IPS थे। चंद्रशेखर दत्त, ये भी IAS थे। नरेश यादव, ये कार्यवाहक के रूप में काम किए थे। और रामदास जी टंडन, वो मुख्यमंत्री थे। आनंदीबेन पटेल कार्यवाहक के रूप में काम की थी, गुजरात की पूर्व CM दी है। अनुसुईया उइके मध्य प्रदेश की मंत्री थी। विजय भूषण, विश्वभूषण आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। रमन डेका असम के पूर्व सांसद। सबसे पहले थे, अब देखिए मैं इसमें कुछ कार्यवाहक भी है तो उनको हटा दूंगा, मेन की लिस्ट आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले थे DN सहाय जी पहले, फिर सेकंड आता है कृष्ण मोहन सेठ, सहाय सेठ नरसिम्हन, ऐसे याद रखिए, सहाय सेठ नरसिम्हन। ये कार्यवाहक है शेखर दत्त, सबसे लंबा कार्यकाल शेखर दत्त का था, ये नहीं पढ़नी चाहिए। ये नाम मैंने शायद आपको याद नहीं रखना है, कार्यवाहक थे। फिर बलराम दास टंडन आते हैं, फिर ये आनंदीबेन पटेल भी कार्यवाहक थी, फिर उइके, विश्वभूषण हरिश्चंद्र, रमन डेका, 8th है ना, 8th है क्रम के हिसाब से 8th है, और अगर टोटल देखा जाएगा तो 10 आ जाएंगे, क्योंकि इसमें उन्होंने इनको फॉर्म नहीं किया है, इन दोनों को, आनंदीबेन पटेल को और राम नरेश यादव जी को। ये दिया देखिए, सब चीज़ें बताई गई हैं राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। एक पॉलिटिकल टॉपिक से मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये वित्तीय शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, सहायी शक्तियाँ जो दी हुई हैं, न्यायिक शक्तियाँ, स्वकीय शक्तियाँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, ये भी आर्टिकल संबंधित है, नियुक्ति किससे होती है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी चौथे मुख्यमंत्री हैं विष्णु देसाई जी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की मंत्रिपरिषद, कौन से मंत्री को कितना वेतन मिलता है, ये बदलता रहता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। याद रखिएगा 63 के तहत गठन होता है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय सचिव, 3 प्रकार इसमें दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में उप मंत्री, छाया मंत्री को प्राधान्य, संसदीय सचिव को शपथ मुख्यमंत्री
कर दिलाया जाता है। संसदीय सचिवों का शपथ। ठीक है, 22 विभाग के मतलब सचिवालय 22 विभाग के तहत 48 प्रशासनिक विभाग कार्यरत है यहाँ पे। यही सब दिया हुआ है इसमें। छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री कौन कौन थे ये भी याद रख सकते हैं। नरेंद्र कुमार पटेल थे, नेता निखिल ओम कावर, राम सेवक पैकरा, रामेंद्र साहू, विजय सरन वर्तमान में है। उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया है कांग्रेस का प्रमुख है। ये देखिए मंत्रिपरिषद देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट लिस्ट हो जाते हैं कि अभी वर्तमान में 3 मंत्री बने हुए हैं, उनके मंत्रालय वो जरूरी हैं। ठीक है, बाकी तो मैंने अच्छे से उसको बता दिया। ठीक है, विष्णु देसाई जी के पास कौन कौन सा मंत्रालय? सामान्य प्रशासन, खनिज संसाधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन एवं अन्य विभाग किस मंत्री का नाम? अरुण साहु के पास है लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी एवं नगरीय प्रशासन। विजय शाह मेरे पास जय करेंगे। ठीक है, जन पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ओपी चौधरी का वित्त, वाणिज्य, आवास, पर्यावरण, योजना आदि एवं सांख्यिकी। रामचंद्र आदि जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं समुख्या विकास, कृषि कल्याण। कश्यप का वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल एवं विकास, सहकारिता, संसदीय कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। दिवंगत वाणिज्य कर, उद्योग, श्रम, खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता तेल नवागढ़ सुविधा है। इसके सामने आदि जायसवाल, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा विशुद्धि कार्यक्रम, टंकराम वर्मा खेलकूद युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, मेजा राजवाड़े के लक्ष्मी राजवाड़े के पास है महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण। ये हरियाणा मॉडल पे अभी 3 नए मंत्री बने हुए हैं अपने। 12वें में आते हैं गायन यादव जी, ये शिक्षक, कुटीर उद्योग एवं कानून एवं विधि विधायी कार्यालय। फिर गुरु खुशवंत साहब, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग। राजेश अग्रवाल, वार्ता, पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक ट्रस्ट नियुक्ति आयोग, एंडोमेंट विभाग। छत्तीसगढ़ महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 के अनुसार होती है, ये दिया हुआ इसमें। और वर्तमान में 10वें महाधिवक्ता बने हुए विवेक शर्मा जी एंड प्रफुल्ल भारत ने दे दिया डिजाइन, तो फिर विवेक शर्मा जी अभी बने हुए हैं महाधिवक्ता। ठीक है ना, 165 में अधिवक्ता के बारे में दिया हुआ, अधिकार 177 में दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं इसमें दूसरा तीसरा याद मत रखिए, बस याद रखिए प्रशांत मिश्रा को याद रखिए, उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में प्रभाग मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया है। सबसे लंबा गिल्डा का कार्यकाल था, कनक तिवारी सबसे छोटा कार्यकाल। अभी विवेक शर्मा 10th नंबर के बने हुए हैं अधिवक्ता। वेतन भत्ते तो आपको पता ही है कि संचित निदेश उच्च न्यायालय के है ना, न्यायाधीश वेतन भत्ता, अध्यक्ष का हो गया, राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता, सब संचित निदेश वाली राज्य संचित निदेश वाली। भारतीय संसद वही बताया मैंने, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा। राज्यसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें वर्तमान में 1 बीजेपी की है, 4 कांग्रेस की हैं, 2 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं, है ना। ठीक है, जिसमें देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी से हैं, बाकी पूर्व देवी नेताम हो गई और केटी एस तुलसी हो गई कांग्रेस में, बाकी राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन कांग्रेस में। लोकसभा की सीटें कितनी है? वर्तमान में 11 सीटें हैं, जिसमें 10 बीजेपी की हैं, 1 कांग्रेस की, 8 महिलाएं, 8 पुरुष हैं, 3 महिलाएं। कितनी परिसीमन के पहले कितनी थी, बाद में कितनी हुई, टोटल आपको याद रखना है कि 11 है ना। SC की सीट 1 है, ST की सीट 4 है और जनरल की 6 सीटें हैं। देखते हैं, देखो चिंतामणि महाराज जो हैं ये बने हुए हैं सरगुजा से, राकेश राठिया बने हुए हैं रायगढ़ से ST सीट, महेंद्र कश्यप, महेश कश्यप बने हैं रास्ता से ST, भोजराम नाग कांकेर ये ST सीट, कमलेश जंगड़ा ये SC सीट है, ये बने भाजपा जांजगीर से। फिर आते रूप कुमार चौधरी महासमुंद जनरल रही सीट, ब्रजमोहन अग्रवाल रायपुर से,
विजय दुर्ग से, संतोष पांडे राजनांदगांव से और तोफान साहू बिलासपुर से और फैसल जोशी रमानदाती कोरबा से। केंद्रीय मंत्री में छत्तीसगढ़ के मंत्री पहले कौन थे यार, बस तोफान साहू को याद रख सकते हैं करंट के बेस पर। आवास एवं शहरी मामलों में राज्य मंत्री है। पुलिस प्रशासन, पुलिस का प्रारंभ है ना, तो पुलिस को बरकंदाज कहा जाता था। मतलब ये हिस्ट्री दिया हुआ है पुलिस की, ठीक है, कि कहाँ से बनी है ना, सब चीज़ों के बारे में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आपको याद रखना है कि इस पुलिस सामान्य जानकारी कब से चालू हुआ। हिस्ट्री क्या है कि मैनुअल कब था पुलिस में, 1856 में, 58 में पुलिस प्लस पंजाब पुलिस का मैनुअल लागू हुआ था, ठीक। अभी परित्राण प्रदर्शन का आदर्श वाक्य है, सज्जनों को क्लेश से बचाने वाला महाभारत महाकाव्य से लिया गया है। अब देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि राजनीतिक प्रमुख में कौन कौन आएगा। गृह एवं जेल मंत्री, कैंटीन कहते हैं ना, गृह एवं जेल राजनीतिक प्रमुख यानी गृह एवं जेल मंत्री, गृह मंत्रालय के अधीन आएंगे। फिर पुलिस होगा, होम गार्ड्स आएंगे, जेल और रेलवे पुलिस। प्रशासनिक प्रमुख में गृह सचिव और, ठीक है, पुलिस महानिदेशक। फिर इसका देखते हैं होम गार्ड्स, नगर सेना, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। जेल प्रशासन, कहाँ कहाँ कितनी जेलें हैं ये सब तो मत खुला जेल मसगांव वर्तमान अस्तित्व में नहीं है, धर्म प्रस्तावित है। कहाँ पर केंद्रीय जेल है, तो 5 जेलें हैं केंद्रीय जेल पूरे मुख्यालय में, जीरा जेलें 20 हैं। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के हिसाब से। रेलवे पुलिस सेक्शन के पुलिस का दस्ता। महिला पुलिस थाना 87 से। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र याद रख सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर। पहला था राजनांदगांव, दूसरा माना, तीसरा मैनपाट। काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर सिंगारवाटा में। सुभाष चंद्र बोस चंद्रपुरी, ये 2005 बना है, सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकेडमी। काउंटर टेररिज्म भी 2005 बनाया हुआ है सिंगारवाटा का। इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव और डिवाइस स्कूल, ये 2006 बना है, ये रायपुर में है। काउंटर इमरजेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल, ये चंद्रपुरी, राजनांदगांव, बिलासपुर और जगदलपुर में। पुलिस संस्थान कहाँ कहाँ पे देखिए, तो रेलवे पुलिस है ना, ये सब मुख्यालय कहाँ, फिंगरप्रिंट रायपुर में है। अपराध अन्वेषण ये भी रायपुर में है। रेलवे पुलिस मुख्यालय रायपुर में है। भारत रक्षणी और वाहिनी का मुख्यालय राजनांदगांव में है। आर्म्स पुलिस का मुख्यालय भिलाई। पुलिस दूरसंचार मुख्यालय भिलाई। पहले महानिदेशक मोहन शुक्ला थे और वर्तमान में अरुण देवगौतम जी 12वें क्रम के हैं। हाँ, महानिदेशक होता है। हायरार्की दी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले डीजीपी आते हैं, फिर आईजीपी आते हैं, फिर एसपी, डीएसपी, टीआई, एसआई, एएसआई, है ना, ये आप देख सकते हैं। ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे महानिदेशक कौन कौन थे, तो एसएम पहले थे, है ना, एसएम शुक्ला। फिर क्या थे, यादव, दास, दरबारी हो गए, राठौर के, है ना। ऐसे मैंने को नहीं थी इसकी, शुक्ल, यादव, दास, दरबारी हो गए, राठौर के। विश्वरंजन नवामी निवास, नवामी का निवास, है ना, उपाध्याय। फिर अवस्थी तो आपको बताइए, जुनेजा और अरुणदेव गौतम वर्तमान में 12वें क्रम के हैं अरुणदेव गौतम जी। सॉरी, नहीं, छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त हुआ है। यह देश के 12वें क्रम में पुलिस, हाँ ठीक है, पुलिस ध्वज प्राप्त हुआ। अब ये तो सब ठीक है। डायल 112 किसे संबंधित है, गृह विभाग से। 22 जिलों में प्रक्रिया जारी है, करने की 11 में चालू हुई। कोई छत्तीसगढ़ की न्यायपालिका पता होना चाहिए आपको भी। भाग 6 214 से 231 तक है। कब बना, 1 नवंबर 2000 को, 19वां है देश में, 25 में से 19वां क्रम का है। बोदरी में है, बिलासपुर में। और उद्घाटन जो है इसका BN कृपाल ने सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश ने किया था। कौन कौन थे याद रखिए कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे, RS गर्ग थे, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। WA शशांक छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना। दत्तू जो थे, चल दत्तू, ये 42वें क्रम के
मुख्य न्यायाधीश थे। केंद्रीय लोकपाल आयोग के, है ना, ये सब याद रखना ही है आपको। हाँ, एक बार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देख लेते हैं। पहले शशांक थे, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगर कार्यवाहक पूछेगा ना तो RS गर्ग लेगा आंसर, और अगर मुख्य पूछेगा तो शशांक लेना है, ठीक है। शशांक, कुरंगा, मूर्ति, पटनायक, नायक, दत्तू, राजीव सिंह, यतीन्द्र सिंह, राजीव गुप्ता, यतीन्द्र सिंह, नवीन कुमार सिन्हा, दीपक गुप्ता, भास्कर नारायण राधाकृष्णन, अजय कुमार त्रिपाठी, PR रामचंद्र मेनन, अरुण गोस्वामी, रमेश कुमार सिन्हा, ठीक है। शशांक, कुरंगा, मूर्ति, पटनायक, नायक, दत्तू, गुप्ता सिंह, नवीन, दीपक गुप्ता, भास्कर नायर, राधाकृष्णन जिसको बोलते हैं, फिर त्रिपाठी, मेनन, गोस्वामी और रमेश कुमार सिन्हा। अब देखिए छत्तीसगढ़ ये जिला के न्यायालय एवं, है ना, परिवार कहाँ कहाँ पे नहीं है, तो आपको याद रखना कहाँ पे नहीं है, याद रखना भाई। टोटल 23 जगह पे है ये, ठीक है। जिसमें से ये नहीं है MCB में नहीं है, गोरलापंडा मरवाई में नहीं, शक्ति में नहीं है, और सरंगढ़ बिलाईगढ़ में नहीं है, ठीक है। नए नए जिले जो है ना, MCB हो गया, GPM हो गया, शक्ति हो गया, सरंगढ़ बिलाईगढ़ हो गया। इसके अलावा देखिए खैरागढ़, छुईगदन, गंडई, महिला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, ये सब नए जिलों में नहीं, जितने भी नए जिले बने 1 2 3 4 5। इसके अलावा GPM भी बना था नया 2019 में। इसके अलावा गरियाबंद हो गया, और फिर क्या हो गया, बीजापुर हो गया, सुकमा हो गया, नारायणपुर, इतने जिलों में नहीं है ना, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और आपके गरियाबंद। 4 याद रखिए, 5 उधर याद रखिए, 6 याद रखिए, मतलब टोटल ये हो जाएगा आपको 10 जिले। एक बार पूछा था PSC में, तो क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, है ना। तो इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ के विभिन्न बोर्ड एवं आयोग, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ चुका है क्वेश्चन एक आध बार, ठीक है। वित्त आयोग कब बना था छत्तीसगढ़ वित्त आयोग? 1 नवंबर 2000 को TS सिंहदेव थे। अभी वर्तमान में सर्जियस मिन जी इसको, इसमें वो है, ठीक है, ये आप देख लेंगे। इसके बाद बना था अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, ये 12 नवंबर 2000 को बना था रायपुर में। फिर अल्पसंख्यक आयोग 2001 में बना था। फिर महिला बाल राज्य महिला आयोग, ये याद रखिएगा, 24 मार्च 2001 को बना था ये। हेमवंत पोर्ती से प्रथम अध्यक्ष रही हैं महिला राज्य महिला आयोग की। तो इसका मानवाधिकार आयोग बना तो 16 अप्रैल 2001 को। महिला के बाद लोक सेवा आयोग बना 23 मई 2001 को, इम्पोर्टेंट है। मोहन शुक्ला पहले इसके अध्यक्ष थे लोक सेवा आयोग के। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग 28 सितंबर 2002, 28 सितंबर 2002। ये प्यारेलाल हो गया, ठीक है ना, निमोरा में याद रखिए सबसे पहले, प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्था, ये 1 नवंबर 2002। गौ सेवा बना था 3-3-3, ये मैंने लिखा है। फिर उर्दू अकादमी 2003 बनी थी रायपुर। उर्दू अकादमी 2003 में। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग बना था 7 नवंबर 2005 को रायपुर में, AK विजयवर्गीय को। छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी अकादमी 2006 रायपुर, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग 2007 में बनाई। राजभाषा का वो पता है, 14 अगस्त 2008 में बना था। रामराव चतुर्थी पहले वो थे इसके अध्यक्ष। एक बात याद रखना है ना, कि जो ये था ना पास कब हुआ था, ये 28 नवंबर 2008 को पास हुआ था। इसके अलावा देखते हैं बोर्ड, ठीक है ना, बोर्ड्स भी देख सकते हैं, पूछता है। तो सबसे पहले देखिए ये विद्युत मंडल 15 नवंबर 2000 को। मानवीय शिक्षा मंडल, पर्यावरण मंडल याद रखते हैं, ये भी 25 2001 को बना था। राजस्व मंडल बहुत इंपॉर्टेंट, बिलासपुर में इसका मुख्यालय 2002 में बना था। पर्यटन तो आपको पता है 18 जनवरी 2002 बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 जनवरी 2002। पर्यटन। संस्कृत बोर्ड 2003 में बना था। मदरसा बोर्ड 2003 में बना था। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये 7 में बना था, 1 अगस्त 7 में। माटी कला बोर्ड 2012, ये इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन,
अभी देखिए ट्रेडिंग और होल्डिंग को खत्म कर दिया, बाकी जितना भी आएगा ना उत्पादन परिचालन वितरण ये सब है। क्रेडा देख लेते हैं। 25 मई 2001 में बना था क्रेडा। वन विकास निगम बनता है 1 मई 2001 को। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं CMDC 7 जून 2001, आपको पता है 7 जून 2001। फिर है वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, फिर हाँ ये निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम 25 मई 2004। छत्तीसगढ़ बीज एवं कृषि विकास निगम बना था 27 जुलाई 2005। छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन बना था 7 नवंबर 2011 को। छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना था 11 नवंबर 2014 को। स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। ये सब तो ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना इम्पोर्टेंट देखते हैं। ये छत्तीसगढ़ के सामान्य क्षेत्रीय संचार प्राधिकरण और विकास अधिकरण, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कब कौन सा अधिकरण बना, ये मुख्यालय याद रख सकते हैं। रेरा 2008 का है ना। हाँ, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास में जाते हैं। मैं इम्पोर्टेंट बताता हूँ, जैसे काजू संस्थान बस्तर में है, कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर में, राष्ट्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव में है, छत्तीसगढ़ स्पेशल टास्क फोर्स जोरा में है, PHQ रायपुर में है, रेल पुलिस तो पता है रायपुर में था, आर्म्स का तो पता है भिलाई में है पुलिस अकादमी। फिर इसके बाद देखते हैं हैंडबॉल तो भिलाई में है, कृषक प्रशिक्षण केंद्र रायपुर, धनुधान लघु धान्य फसल बस्तर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग देख लेते हैं, बागनौ में है, आर्टिकल 243 आई में, ये तो पता है। हाँ ये देखिए, फोर्थ है सर्जियस मिंज, प्रथम तो TS सिंहदेव, वीरेंद्र पांडे जी। 5 वर्षों के दौरान गठन होता है, राज्यपाल से गठन करते हैं वित्त आयोग का। अब देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, रायपुर में था 23 मई 2001 को। 315 आर्टिकल के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत द्विविभाजन व्यवस्था है ये। अब इसके सदस्य अध्यक्ष देखते हैं, मोहन शुक्ला ठाकुर, ठीक है, मोहन शुक्ला दरबारी होकर ठाकुर के, है ना, प्रदीप जोशी, विश्वकर्मा पिस्ता सोनवानी, और वर्तमान में अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ना क्या नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है 662, जो भी पहले हो जाए क्या इसमें। हाँ ये जो 662 है ना, ये आया था 41वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान। योग्यता तो पता ही है कि केंद्र या राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा का अनुभव होना चाहिए इनका, ठीक है। कार्यवाहक कब होता है, जब अध्यक्ष की नियुक्ति, कार्यवाहक अध्यक्ष तब आएगा जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, जब अध्यक्ष किसी कारण से अपना कार्य करने में असक्षम हो। वेतन भत्ते तो इनकी राज्य की संचित नहीं प्रभावित होते हैं। इसके अलावा राज्य की सेवा में नियुक्ति परीक्षाओं का आयोजन करना, राज्य में कार्मिक मात्रा परामर्श देना, है ना। राज्य लोक सेवा आयोग की बंदी भर्ती वगैरह के कार्मिक अभिकरण, है ना। राज्य लोक सेवा आयोग राज्य केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, ना कि कार्मिक अभिकरण, ये याद रखिएगा। निलंबन होता राज्यपाल द्वारा, पदमुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अब देखिए राष्ट्रपति पर मुख्य नहीं माना हो सकता है तो दिवालिया घोषित हो, शारीरिक या मानसिक रूप से योग्य न हो, और कार्यकाल के दौरान लाभ प्रदान करता है। सदस्यों कार्य का कदाचार के आधार पर बढ़ाया जाता है, जब कदाचार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की गई हो। यदि सर्वोच्च न्यायालय कदाचार की जांच करे और सही पाए तो राज्यपाल निलंबित कर सकता है इनको, हटाएगा कौन, तो वो हटाएगा राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आरक्षित वर्गों की नियुक्ति एवं पदों का आरक्षण के मामले में राज्य सरकार कोई परामर्श नहीं कर सकता, राज्य अध्यक्ष वृद्धि नहीं की जा सकती, ठीक है ना। पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती और उनके कार्यकाल में वृद्धि नहीं की जा सकती। लास्ट था। चलिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म होता है लगभग, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और जहाँ पे नहीं आएगा समझ तो कमेंट करिएगा। बाकी मैंने इसको लगभग ख़त्म करने की कोशिश की है, ये 45 पेज 46 पेज के समथिंग है, पढ़ सकते हैं इसको। थैंक यू।